Friends, my name is Vaibhav Agrawal and once again welcome back to our YouTube channel Study Material. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपन बात करने वाले हैं रिगार्डिंग दी कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, जो भी डिटेल्स यहाँ पर अपन देखने वाले हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही डिटेल्स हैं और जो शेयर की गई हैं मेरी जूनियर्स के थ्रू। और 2022 बैच पास आउट है और उसका कॉग्निजेंट में सिलेक्शन हो गया है, तो उसने पूरी प्रोसेस हमारे साथ यहाँ पर शेयर कर रखी है कि कितने क्या राउंड्स थे, हर एक डिटेलिंग भी शेयर कर रखी है हर एक राउंड की, और किस लेवल तक के क्वेश्चन थे, क्या क्या क्वेश्चन थे, सब कुछ यहाँ पर अपन कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कॉग्निजेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर अपन देख लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो 60% क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, 10-12 में आपका 60% होना चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन है उसमें भी आपका 60% होना चाहिए। एकेडमिक्स गैप यहाँ पर मुझे लिखना था, तो एकेडमिक्स जो गैप है आपका केवल 1 साल तक का वैलिड है यहाँ पर कॉग्निजेंट में, और आपका कोई एक्टिव बैकलॉग नहीं होना चाहिए थ्रू आउट ऑल दी सेमेस्टर। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तब तक आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, एक्टिव बैकलॉग। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इंटरव्यू एक्सपीरियंस की। राउंड 1 की बात कर लेते हैं। राउंड 1 हुआ था यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट में क्या हुआ था, द प्लेटफॉर्म फॉर द टेस्ट वाज कोक्यूब्स विच इज़ यूज्ड बाय न्यूमरस फर्म्स फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो कॉग्निजेंट का जो टेस्ट हुआ था फ्रेंड्स वो कोक्यूब्स के ऊपर हुआ था, और कोक्यूब्स मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा यूज़ किया जाता है। मतलब इसके ऊपर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ता है, और इसमें जितना भी आपको स्कोर बनता है, लाइक मैं बात करूँ जैसे एक्सेंचर हो गया, परसिस्टेंट हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो कई लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस लाइक कोक्यूब्स हो गया, कुछ और भी हैं मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहे, तो उनके थ्रू ई लिटमस हो गया, ठीक है, तो उनके थ्रू कनेक्ट करते हैं, उनसे आपका टाई अप होता है, और जो भी वो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराते हैं ऑनलाइन टेस्ट, तो उसके बेसिस पे वो मान लेते हैं कि ठीक है आपका इतना स्कोर रहा है, तो डायरेक्टली आप सीधे टेक्निकल इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं बेस्ड ऑन मार्क्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर लेते हैं सेक्शंस की, कितने सेक्शन थे यहाँ पर पेपर में। तो फर्स्ट सेक्शन था यहाँ पर क्वांटिटेटिव, वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग के। तो क्वांटिटेटिव में 14 क्वेश्चन थे, 16 मिनट में आपको करने थे। वर्बल की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपको करने थे 22 मिनट में, और लॉजिकल रीजनिंग की बात करोगे तो आपको 16 क्वेश्चन करने थे 14 मिनट में। तो ये 3 सेक्शन थे जो राउंड 1 में थे, और ये उसके क्लियर हो गए थे। उसके बाद करते हैं फ्रेंड्स, गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था यहाँ पे। तो इट वाज द सेम गेम बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट एज कैपजेमिनी। तो कैपजेमिनी में भी एक सेम क्वेश्चन ये वाला राउंड हुआ था, यहाँ पर मेंशन किया गया है। देयर वर 4 सॉर्ट्स ऑफ गेम आस्क्ड अबाउट इन कॉग्निजेंट फॉर जेएनसी रोल। तो जेएनसी रोल के लिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे रिलेटेड टू द गेम्स। दिस राउंड इज इंटरेस्टिंग एज वेल एज ईजी टू इंक्रीज योर ओवरऑल स्कोर। दिस राउंड चेक्स योर लॉजिकल एबिलिटी टू अप्रोच अ सॉल्यूशन। तो 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कौन कौन से थे, इंडक्टिव टेस्ट था, ग्रिड चैलेंज, मोशन चैलेंज, डिडक्टिव चैलेंज। तो इन सारे क्वेश्चंस आपको मतलब पर्टिकुलर क्राइटेरिया से, लॉजिकल एबिलिटी से आपको कहाँ मिलेंगे, आप डायरेक्ट जा सकते हैं गीक्स पर गीक्स पे, ग्लास डोर, वहाँ पर भी अगर आप डालेंगे तो आपको इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वहाँ पर आपको मिल जाने, और आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बंदे ने लिखा हुआ है आई कंप्लीटेड ऑल ऑफ द राउंड्स बिफोर रिसीविंग एन ईमेल। तो उसके सारे राउंड्स जब हो गए थे उसके बाद एक कम्युनिकेशन मेल उसको आया कि आपका नेक्स्ट राउंड जो है वो कम्युनिकेशन राउंड है। तो थर्ड राउंड की बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। थर्ड राउंड रहा था कम्युनिकेशन राउंड। तो इसमें क्या था, ये नॉन एलिमिनेशन राउंड था, इसमें कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, बट इट वाज मैंडेटरी टू अटेम्प्ट टू बी एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट राउंड। लेकिन ये मैंडेटरी था, सभी को देना था ताकि आप एलिजिबल हो सको नेक्स्ट राउंड के लिए, ठीक है। देयर वर सेक्शंस इन द कम्युनिकेशन राउंड। कुछ सेक्शंस थे इसमें स्टोरी टेलिंग, कोई आपको स्टोरी वगैरह बतानी थी, लिसनिंग एबिलिटी आपकी चेक की गई, कुछ आर्टिकल्स रिलेटेड क्वेश्चन, रीडिंग्स हो गया, और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन उसमें रहा होगा। फॉलोइंग दी कम्युनिकेशन राउंड आई रिसीव्ड एन ईमेल इनवाइटिंग मी टू एन इंटरव्यू। तो ये 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद उसका टेक्निकल राउंड हुआ, और टेक्निकल राउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बात कर लेते हैं कौन कौन से उससे क्वेश्चन पूछे गए, और जो भी फ्रेंड्स इसमें डिटेल्स लिखी हुई है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिटेल्स लिखी हुई हैं जो भी उससे यहाँ पर पूछा गया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन उससे पूछा गया टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आपको पता है कि बेसिक क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट। तो इसमें आपको पहले से प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है कि आपको क्या आंसर फ्रेम करना है, और इसमें आपको क्या आंसर करना चाहिए, इससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोस अपन अपलोड कर चुके हैं चैनल के ऊपर, तो आप उसको जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट के बारे में आपको इन एंड आउट एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने बैक एंड पे काम किया है तो आपको केवल बैक एंड ही आना चाहिए, फ्रंट एंड पे काम किया तो फ्रंट एंड ही आना चाहिए। आपको पूरा प्रोजेक्ट का फ्लो पता होना चाहिए, इन एंड आउट आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट कैसे क्या काम कर रहा है, प्रोजेक्ट में कौन कौन सी फंक्शनैलिटी यूज़ हुई है, कौन कौन से टूल्स यूज़ हुए हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, कौन सा डेटाबेस यूज़ हुआ है, राइट। कुछ भी यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है, इवन डेटाबेस की टेबल्स भी आपसे पूछी जा सकती है कि कौन कौन सी टेबल आपने बनाई हुई है, कितनी टेबल्स आपने बनाई हुई हैं, राइट। व्हाट वर द चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर प्रोजेक्ट एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैम। तो प्रोजेक्ट जब आप डेवलप कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही अगेन सेकंड क्वेश्चन हो गया कि जब आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपको आए और उससे आपने कैसे ओवरकम किया।
टेल मी अबाउट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। तो उस बंदे ने इंटर्नशिप भी कर रखी थी, तो इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस उससे पूछा गया। फिर उसके बाद 3 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस पूछे गए, और जिसमें से 2 थी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, एक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। ये भी टेक्निकल राउंड में ही उससे पूछा गया, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म पूछा गया कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो जावा में आपको पता है रन टाइम और स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म दोनों टाइप के होते हैं, वो आपको बताना था। मतलब ऊप्स कंसेप्ट आपके बहुत ही अच्छे से यहाँ पर होने चाहिए। इनहेरिटेंस पूछा गया, लॉजिक फॉर फिबोनाची सीरीज एंड पैलिंड्रोम नंबर के बारे में। रीलोकेशन के बारे में पूछा गया कि रीलोकेट कर लोगे, कोई इशू तो नहीं है। तो रीलोकेशन जब भी आपसे बोला जाए तो आप उसमें हाँ बोलेंगे। मतलब कि रीलोकेशन से मतलब आप कह सकते हैं कि कोई भी लोकेशन पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं चेन्नई में आपको ऑनबोर्ड कर दिया तो अगर आपको पुणे भेजना है तो कोई इशू तो नहीं होगा। तो उसमें आपको हमेशा एग्री करना है कि नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है विद द लोकेशन। क्योंकि अगर यहाँ पे आप मना कर देते हो तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा और हो सकता है कि आपका ऑफर रिलीज़ ना हो, ठीक है। नाइट शिफ्ट में काम कर सकते हो क्या, तो इसमें भी आपको हाँ बोलना है, ठीक है। क्योंकि अभी आपको ऑफर लेटर लेना है, आपको ज्वाइनिंग लेना है, तो आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जिससे आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे मेरा रिजेक्शन हो सकता है, तो उसकी चीज़ के लिए आपको हाँ बोलना है ताकि आपका रिजेक्शन वहाँ पर ना हो। विल यू बी एबल टू वर्क ऑन डिफरेंट टेक स्टैक्स। अगर अगर आपको अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ पे काम करने दिया गया, लेट सपोज आपने अभी इंटरव्यू दे दिया है, आपके रिज्यूम में लिखा हुआ है कि आपको जावा आता है, C++ आता है, पाइथन आता है, आपको इन चीज़ों पे काम किया हुआ है। कल के दिन हो सकता है कि आपको न्यू टेक स्टैक दे दी, कोई न्यू लैंग्वेज दे दी, और तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप न्यू लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, उसको अडेप्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज की जगह हो सकता है कि आपको सपोर्ट में डालने के लिए बोल रहा हूँ, सपोर्ट में भी डाल सकते हैं, टेस्टिंग में भी डाल सकते हैं। कोई आपको प्रोडक्ट दे दिया, सेल्सफोर्स दे दिया, वीवा वर्ल्ड दे दिया, वीवा CRM दे दिया, API डेवलपमेंट में आपको डाल दिया, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो मल्टीपल टेक स्टैक्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक स्टैक्स हो सकते हैं। तो क्या आप उस पर काम करने के लिए आप रेडी हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे और इस सब के लिए आपको यस ही बोलना है। लास्ट में उससे पूछा गया कि एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो कोई क्वेश्चन आपको अगर इंटरव्यूअर से पूछना है, रिक्रूटर से पूछना है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछना ही चाहिए। तो आप फ्रेम करके जा सकते हैं, और बेस्ड ऑन द इंटरव्यू आपको वहीं पे देन एंड देयर समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्वेश्चन यहाँ पर पूछना है। इससे रिलेटेड भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने चाहिए इंटरव्यूअर से, कौन से नहीं पूछने चाहिए, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे राउंड्स थे कॉग्निजेंट के जो उससे पूछे गए, और डिटेलिंग भी अपन ने हर एक चीज़ की यहाँ पर डिस्कस करी है कि फर्स्ट राउंड में क्या था, सेकंड राउंड में क्या था, थर्ड राउंड में क्या था, और साथ ही साथ अपन ने देखा कि टेक्निकल इंटरव्यू में क्या ज़्यादा क्वेश्चन उससे पूछे गए, क्या नहीं पूछे गए। तो अगर आप देखेंगे टेक्निकल इंटरव्यू कॉग्निजेंट का, तो कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, टफ क्वेश्चन या फिर हार्ड क्वेश्चन नहीं था जो आप आंसर ना कर सके। केवल बेसिक क्वेश्चन ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो कहूँगा मैं अभी, कि प्रोजेक्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रोजेक्ट आपका होना ही चाहिए आपके एकेडमिक्स में, और आपको उसके बारे में इन एंड आउट एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। एटलीस्ट एक प्रोजेक्ट तो होना चाहिए, मेजर प्रोजेक्ट एक होना चाहिए आपका। अगर आपके एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है देन इट्स बेनिफिट फॉर यू, राइट। तो और आपने जो भी चीज़ें रिज्यूम में लिखी हुई हैं वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए। ऐसा नहीं है आपने कुछ भी वहाँ पर लिख दिया है और आपको वो चीज़ें आती भी नहीं। अगर आपने लिख दिया C++, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, वेब डेवलपमेंट, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, आपको आती केवल एक दो चीज़ें हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा, आप खुद एम्बेरस फील करोगे अपने आप को। और इससे बेटर है कि आप इन चीज़ों से बचें। आपको जितना चीज़ आती है केवल वही आप रिज्यूम में मेंशन करें, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। अगर आप जितनी चीज़ें लिखते हैं और उससे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया और अगर आप उसका आंसर सही सही दे देते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस वहाँ पर बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।